हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेट टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एकदम डिटेल में फ्रेंड्स कवर करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति बौद्ध धर्म को मानती है? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये होगी आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो जाड़ भोटिया हैं ये क्या मानती हैं? बौद्ध धर्म को मानती हैं। अब इसी में देखो, जो ये जाड़ भोटिया हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एक है नॉर्मल सी क्वेश्चन बनता है, बताइए रोम्बा भाषा किससे संबंधित है? आंसर करके आओगे यहाँ पर जाड़ भोटियाओं से। अब इसके अलावा इनके दो इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं जो बार बार एग्जाम्स में बनते हैं। पहला है आपका लोहसर, दूसरा है आपका सूरगेन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको कर लेना याद। और हाँ, ये जो लोसर वाला त्यौहार मैंने आपको बताया ये मनाते हैं ये बसंत पंचमी के दिन। टफ क्वेश्चंस में बन सकता है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये कहाँ पर मिल जाएंगे आपको? जो जाड़ भोटिया हैं तो ये मिलेंगे आपको उत्तरकाशी जनपद। अब प्रॉपर जगह नोट कर लो दोस्तों, ये दो घाटियों में मिलते हैं। पहली है यहाँ पर जादूंग घाटी, सेकंड है आपके यहाँ पर नेलंग घाटी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अलग अलग करके आप यहाँ पर कर लेना याद। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीम पुल किस धाम के निकट स्थित है? तो दोस्तों ये होगा आपका यहाँ पर बद्रीनाथ धाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है 1931 में। आगे चलते हैं, झुमड़ा है। अब दोस्तों झुमड़ा क्या है? इजी हो जाएगा। ये क्या है? यहाँ पर नृत्य गीत है, किस जनजाति का? ये इंपॉर्टेंट है। ये है यहाँ पर थारू जनजाति का बनता है क्वेश्चन, ये भी नोट कर लो। ये थारू जनजाति का क्या है? यहाँ पर नृत्य गीत है। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो पूरी डेट याद कर लीजिए आप, 25 दिसंबर 2018। ये देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी है, तो ये ऐसे ही आप इसको याद कर लेना, 25 दिसंबर 2018। चलते हैं आगे। उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पंछी बोला जाता है? तो दोस्तों आंगन का पंछी देखो बोला जाता है यहाँ पर घिनौड़ी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। अब देखो, एक ऐसी पर्सनैलिटी है ऑप्शन के हिसाब से जो नहीं है। देखो, कल्याण सिंह रावत मैती ये तो बिल्कुल है, रमेश पहाड़ी जी भी, बसंत पांडे जी। करेक्ट आंसर बाबा बमराड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कसार देवी मंदिर स्थित है? तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछ लिया? चोटी बताओ। तो देखो, अगर आपको पता है कि कसार देवी मंदिर कहाँ पर है तो ऑप्शन तो आप ये तीन ऐसे ही एलिमिनेट कर लोगे, यानी कश्यप चोटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये किया गया है यहाँ पर वॉल्टन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। अब इसको ऐसे क्रैक कर लेना। देखो, जीएसटी कोड क्या है? 05। तो कौन से नंबर के हैं हम यहाँ पर? 5th रैंक है हमारी जीएसटी को यहाँ पर पारित करने में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर किस रूप से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका राजबद्री, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न दिए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है? इजी हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी। ये होगा आपका जो ट्रांस हिमालय वाला आपका एरिया पड़ जाएगा, ये क्या है आपका? वृष्टि छाया क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों ये जो बगड़वाल नृत्य है ये होगा नीटी घाटी, चमोली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये जो पलेठी वाला मंदिर है दोस्तों, इजी हो जाएगा, ये है आपका देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और अब इसके अलावा देखो, जो अन्य सूर्य मंदिर हैं जो काफ़ी बार बनते हैं, नंबर 1 है आपका कुलसारी का, ये है आपका चमोली जनपद में। कटारमल सबको पता होगा दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद। इसके अलावा देखो, पिथौरागढ़ से निकल के आते हैं 3 इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नंबर 1 है दोस्तों यहाँ पर चौपाता का सूर्य मंदिर, सभी पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा मण का सूर्य मंदिर यहीं पर है। इसके अलावा दोस्तों पाभे का भवनादित्य सूर्य मंदिर जो है वो भी मिलेगा आपको पिथौरागढ़ जनपद में। अब देखो, चंपावत से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि चंपावत से भी काफ़ी पूछे जाते हैं। एक है आपका
रमक सुई मंदिर, देखो रमक कहीं पर मिल जाएगा ऑप्शन में, कहीं पर मिलेगा सुई, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं ये। इसके अलावा देखो खेती खान का सूर्य मंदिर पूछते हैं, आंसर हो जाएगा आपका चंपावत में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अब देखो हाँ, इसके अलावा एक क्यार का सूर्य मंदिर है, ये बनते रहता है दोस्तों, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में। और एक और है देखो, चंपावत से नोट कर लो, रमकादित्य का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है आपका चंपावत जनपद में। सभासार पुस्तक के लेखक हैं, इजी हो जाएगा देखो 100 से ही ये नाम भी है, सुदर्शन शाह। कितने खंडों में? 7 खंडों में। और भाषा पूछ लेंगे, ये ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। 3 क्वेश्चन अलग अलग करके आप इनको याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया है? ऐसा भी याद कर लो, देखो हिमालय को संबोधित किया है किस नाम से? औषधि प्रस्थ से। किसने? कालिदास ने। किस रचना में? ये है आपका कुमार संभवम। बाकी देखो सभी इन्हीं की रचना है, इनको कर लेना आप याद। अयुग्म उपमा नाम बताइए। अब एक उपनाम इसमें है यहाँ पर गलत, आओ देख लेते हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर जंगली, ये बोलते हैं जगत सिंह चौधरी जी को, करेक्ट है। धर्माधिकारी महिधर शर्मा, करेक्ट। गणी बोलते हैं गणेश खुगसाल, ये भी करेक्ट है। यानी देखो ये पार्थ जो है ये विवेकानंद खंडूरी जी को नहीं बोला जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुमाऊं का मुसोलिनी बोला जाता है, तो कुमाऊं का मुसोलिनी बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हर्षदेव ओली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किस बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बनते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो ये हो गया आपका दयारा बुग्याल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उत्तरकाशी जनपद में ये पड़ता है। नैनीताल में किस वर्ष भारी भूकंप आया जिससे 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो ये नैनीताल भूकंप डायरेक्टली पूछ लिया गया है। वर्ष आंसर होगा 1880, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से किनका संबंध फुटबॉल से नहीं है? आसान हो जाएगा, देखो ये उन्मुक्त चंद दिख रहा है, ये है आपका क्रिकेट से, बाकी ये सभी यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित हैं। झिंवरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखो पौंटा, झिंवरा, ये सब पहनोगे आप पैर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? अब देखो शौर्य चक्र की ये डेट आप नोट कर लो, क्या पता बन जाए। 1985 में किसको मिला है राज्य से? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योति प्रसाद नौटियाल जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन माप पद्धतियों में तामी किस प्रकार की माप पद्धति थी? तो दोस्तों जो तामी थी यहाँ पर, ये क्या थी यहाँ पर? सॉलिड मापन इकाई, यानी ये द्रव्य मापन इकाई थी, इसको आप कर लो याद, नाम है तामी। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? इंपॉर्टेंट है डेट, बिल्कुल बन सकती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी 2014। चलते हैं आगे। भ्यूंडार गंगा पार्क स्थित है, इजी क्वेश्चन होगा बिल्कुल, ये है आपका चमोली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? पहले बनते थे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप 1977। कश्मीर में किसे आडवाल कहते हैं? आसान हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बोलते हैं यहाँ पर बुरांस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वल्लभ डोभाल का संबंध किससे है? ये कम्युनिटी टैब में काफ़ी बार पूछ लिया है क्वेश्चन, इजी होगा बिल्कुल, साहित्यकार, ऑप्शन नंबर ए। आवाज भी एक जगह है, निम्न में से किसकी रचना है? तो ये दोस्तों किसकी है यहाँ पर? आवाज भी एक जगह है, ये है आपकी मंगलेश डबराल जी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी बात करेंगे, देखो मंगलेश डबराल जी की जन्म कब हुआ, डेट बन जाती है 1948, टिहरी गढ़वाल जिले से यहाँ पर संबंधित हैं। इसके अलावा देखो साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है, कब मिला है पूछेंगे, ये है आपकी वर्ष 2000, और जो इनकी रचना है उसका नाम है यहाँ पर हम जो देखते हैं। ये किसकी रचना है? हम जो देखते हैं, ये है डबराल जी की, 2000 में मिल गया है इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड। अब इसके अलावा देखो इनके हैं यहाँ पर 5 काव्य संग्रह, ये बन जाते हैं कभी कभार, आप इनको नोट कर लो। नंबर 1 है यहाँ पर पहाड़ पर लालटेन, ये काफ़ी रिपीटेड है। इसके अलावा पूछेंगे घर का रास्ता, ये भी मंगलेश डबराल जी का है। हम जो देखते हैं इन्हीं का है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इसके लिए मिल गया है साहित्य एकेडमी अवार्ड वर्ष 2000 में। इसके अलावा नए युग का शत्रु, जहाँ पर भी नए युग का शत्रु दिखेगा यही कर देना। इसके अलावा एक ये है ऑप्शन में, आवाज़ भी एक जगह है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है, देखो 2000 में मिल गया है इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड। एक साल आगे चले जाना, 2001 क्या मिला है यहाँ पर? आधारशिला पुरस्कार इनको दिया गया है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, 2000 में मिल चुका है साहित्य एकेडमी, और एक साल बाद यानी 2001 में मिला है यहाँ पर
आधारशिला पुरस्कार। और मृत्यु की बात करोगे आप, ये होती है इनके यहाँ पर 2020 में। बाकी देखो एक इनका यात्रा वृत्तांत है, आई होप सबको पता होगा नाम, वो है आपका एक बार आयोवा। चलते हैं आगे। भारत के किस राष्ट्रपति ने वर्ष 2015 में उत्तराखंड विधानसभा में अपना भाषण दिया? तो ये दिया गया था यहाँ पर प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राजजात यात्रा की शुरुआत कब हुई? बनता है दोस्तों, देखो लास्ट टाइम ही हुई है ये, तो पूरी डेट आपको याद करनी पड़ेगी, 18 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उज्जैनी नगरी बोला जाता है, इजी हो जाएगा बिल्कुल, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी काशीपुर। रामडोला का मेला कहाँ लगता है? आसान बिल्कुल, ये है आपका खटीमा, ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। गुरना माता मंदिर स्थित है, तो ये गुरना माता मंदिर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। डीडी हाट किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये आता है और नदी है यहाँ पर चरमा नदी, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए याद। नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो ये फ्रेंड्स कब किया जाता है? 12 वर्ष के अंतराल में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, आंसर होगा 1928, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नहीं फ्रेंड्स देखो ये सॉरी एरर हो गया, ये होगा आपका 1934, हाँ ये करेक्ट है, 1934 में हुई है टिहरी में रेड क्रॉस की सोसाइटी की स्थापना। अब देखो ये शासन काल भी बन सकता है, किसके शासन काल में? ये होगा आपका नरेंद्र शाह, इसे आप करेक्ट कर लेना, 1934 में यहाँ पर की गई है। अब इसके अलावा देखो 1939 में एक यहाँ पर विधान पारित होता है, क्वेश्चन बनता है कि टिहरी में कुष्ठ विधान कब पारित हुआ? 1939 में, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लेना। चलते हैं आगे। पंवार राजवंश में संदेश वाहक को क्या बोला जाता था? तो दोस्तों देखो जो भी पर्टिकुलर यहाँ पर चीज़ें हैं जिनको अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो देखो ये पंवार राजवंश में जो संदेश वाहक होता था उसको बोलते थे यहाँ पर चड़ू। और ये लास्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसका उपनाम है? तो ये उपनाम किसका है दोस्तों? यहाँ पर कफ्फू चौहान, ऑप्शन नंबर डी उप्पूगढ़ से यहाँ पर संबंधित है। अब देखो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।